हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। तो आज का हमारा टॉपिक है पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। भारत की कितनी परसेंट मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। 20% मृदाओं में, या 30% मृदाओं में, या 40%, या 65%। तो भारत की कितनी परसेंट मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। 65% मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल में खेरा रोग किसकी कमी से होता है। चावल में खेरा रोग किसकी कमी से होता है। जिंक की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, या फास्फोरस की कमी से, या पोटास की कमी से। तो चावल में खेरा रोग किसकी कमी से होता है। जिंक की कमी से चावल में खेरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहा जाता है। द्वितीयक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, या मुख्य पोषक तत्व, या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहा जाता है। द्वितीयक पोषक तत्व मैग्नीशियम और सल्फर को कहा जाता है। मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा है। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है। 0.5%, या 1.0%, या 1.5%, या 2.0%। तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है। 0.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। इनमें से CH4 मीथेन, या नाइट्रोजन, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई नहीं। तो धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। CH4 मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है। मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधों की वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक है या सहायक है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, या कोई नहीं। तो कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक है। नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, या सोडियम। तो कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम। सोडियम पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है। इनमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, या बोरन। तो कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। बोरन सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाली दलहनी चारा फसल है। इनमें से सर्वाधिक नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने वाली दलहनी चारा फसल कौन सी है। डेचा, बरसीम, सनई, या मटर। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने वाली दलहनी चारा फसल कौन सी। इनमें से सनई, जो 85% नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। और डेचा कितने परसेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मृदाओं में सबसे अधिक कमी वाला पोषक तत्व। भारत की मृदाओं में सबसे अधिक कमी वाला पोषक तत्व इनमें से कौन सा है। जिंक, फेरस, मैग्नीज, या नाइट्रोजन। तो भारत की मृदाओं में सबसे अधिक कमी वाला पोषक तत्व इनमें से कौन सा है। नाइट्रोजन। और भारत की मृदाओं में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक पोषक तत्व लोहा को कौन से वर्ग में रखा गया है। आवश्यक पोषक तत्व लोहा या फेरस को कौन से वर्ग में रखा गया है। वृहद पोषक तत्वों में, सूक्ष्म पोषक तत्वों में, या मुख्य पोषक तत्वों में, या कोई नहीं। तो आवश्यक पोषक तत्व लोहा को कौन से वर्ग में रखा गया है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? फास्फोरस की उपलब्धता कौन से पीएच पर अधिक होती है? न्यूट्रल या उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या लवणीय? तो फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? न्यूट्रल या उदासीन पर अधिक होती है, जिसका पीएच 6.5 से 7 तक पीएच होता है, उस पर फास्फोरस की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 6, 17 या 16 या 25? तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा अधिकांश नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है? पौधों द्वारा अधिकांश नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? नाइट्रेट के रूप में, या नाइट्राइट के रूप में, या नाइट्रोजन के रूप में, या अमोनिकल के रूप में? तो पौधों द्वारा अधिकांश नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण की जाती है, NO3 के रूप में ग्रहण की जाती है। और धान के खेत में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण की जाती है? अमोनिकल के रूप में ग्रहण की जाती है, यानी NH4 के रूप में ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोषक तत्व जिसकी कमी के कारण पत्तियां हुकनुमा आकार की हो जाती है, वो ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी के कारण पत्तियां हुकनुमा आकार की हो जाती है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरोन या पोटास? तो पोषक तत्व कौन सा है जिसकी कमी के कारण पत्तियां हुकनुमा आकार की हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों फलों को शीघ्र पकाने बीज निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। पौधों में फलों को शीघ्र पकाने के लिए वो बीज निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरोन या पोटास? तो पौधों के फलों को शीघ्र पकाने और बीज निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुल संख्या है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 7, 6, 5 या 2? तो कुल सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 7। प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पुरानी पत्तियां किस सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से झुलसने लगती हैं? पौधे की पुरानी पत्तियां किस सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से झुलसने लगती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सल्फर? तो कौन से पोषक तत्वों की कमी से पत्तियां झुलसने लगती है? पोटास की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में उत्प्रेरक के रूप में कौन सा पोषक तत्व भूमिका होती है? पौधों में उत्प्रेरक के रूप में कौन से पोषक तत्वों की मुख्य भूमिका होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की या जिंक की? तो पौधों में उत्प्रेरक के रूप में कौन सा पोषक तत्व कार्य करता है? पोटास कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक किन पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है? सर्वाधिक किन पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सभी? तो सर्वाधिक किन पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास, सभी तो पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर है सभी। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।